जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस कि इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। तो पहले देखेंगे कि हमारे यूकैरियोटिक सेल के पास ना बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के पास तो है ही नहीं। और उसके बाद इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड तो नहीं है बट न्यूक्लियस भी नहीं है। लेकिन हमारे इसके पास यानी कि यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड के साथ साथ न्यूक्लियस भी है। अब ये रीसर्च साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और हमारे यूकैरियोटिक सेल के पास भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम जो कि हमारा एक ऑर्गेनेल्स है वो प्रेजेंट होता है बट इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, लेकिन ये हमारे यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। एक बात की खास बात ये भी है कि हमारे यूकैरियोटिक सेल के पास जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनके ऊपर में मेम्ब्रेन बाउंड लगा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। लेकिन हम प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनेल्स देखेंगे बस एक ही तो है, राइबोसोम, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच डिफरेंस तो देख लिया, लेकिन अब हम देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक का एक डिस्क्राइब वर्जन रिप्रेजेंट किससे करता है, शेप साइज क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा प्रोकैरियोटिक सेल जो हो गया वो रिप्रेजेंट करता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पीपीएल एंड माइकोप्लाज्मा। यानी कि हमारे सीधे कहें कि नहीं प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या आता है कि नहीं, हमारा बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, पीपीएल आता है और वगैरह वगैरह। अब इसमें एक चीज और है कि स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? कहने का मतलब ये है कि हमारा प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है यूकैरियोटिक सेल की अपेक्षा से बहुत ज्यादा बढ़ता है, मोर रैपिडली। प्रोकैरियोटिक सेल जो है छोटा ही होता है बट यूकैरियोटिक सेल की अपेक्षा से बहुत ज्यादा गुणात्मक होता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। बैक्टीरिया को ना आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा बैसिलस जो कि हमारा रोड लाइक होता है, दूसरा है कैकस जो कि स्प्रिगल होता है एंड तीसरा है विब्रो जो कि हमारा कोमा सेट होता है और चौथा है स्प्रिगल जो सभी प्रोकैरियोटिक के सेल वॉल के आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। All prokaryotes have a cell wall surround the plasma membrane, यानी कि सभी प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल होता है, उसके आसपास सेल वॉल किसके पास होता है, प्रोकैरियोटिक के पास, लेकिन किसके सराउंड में, किसके आसपास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास। प्लाज्मिड एक नया वर्ड आया है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में, आखिर ये होता क्या है? Presence of many smaller circular extra chromosome and self-replicable plasmid, यानी कि इसमें क्रोमोसोम होता है जो स्मॉलर सर्कुलर और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जो कि सेल्फ रेप्लिकेबल होता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड हमारा प्रोवाइड करता है सेल को, नहीं, प्लाज्मिड प्लाज्मिड प्रोवाइड यूनिक कैरेक्टर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि प्लाज्मिड जो हमारा ना एक यूनिक कैरेक्टर हमारा प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोवाइड करता है, जो कि हमारा कैरेक्टर क्या है, यूनिक। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा प्लाज्मिड प्रोवाइड यूनिक कैरेक्टर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब कि हमारा जो प्लाज्मिड है ना वो प्रोवाइड करता है यूनिक कैरेक्टर को, जैसे यूनिक कैरेक्टर क्या है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, जिसके पास नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब हमारा प्लाज्मिड जो है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है, लेकिन उसके पास सेल मेम्ब्रेन, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है सेल ऑर्गेनेल्स के पास। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा प्लाज्मिड क्या प्रोवाइड करता है, उनके पास क्या यूनिक कैरेक्टर होता है, चलिए जानते हैं। प्लाज्मिड प्रोवाइड यूनिक कैरेक्टर, भाई साहब प्रोवाइड तो करता है यूनिक कैरेक्टर, लेकिन क्या है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि प्लाज्मिड के पास
मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, क्योंकि ये एक कोशिका है जो कि हमारे प्रोकैरियोट में पाया जाता है, लेकिन फिर भी इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। ए स्पेशल डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन कैल्सियम, एक बहुत विशेष और बहुत अलग डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन जिसे हम मीसोसोम कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।